कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है? कोई सरकार आ जाए बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। सवाल आपको ये पूछना चाहिए था। देखिए, समाजवादी लोग कम समय में अच्छा काम करते हैं। ये एक्सप्रेसवे बनाया, नेताजी ने कहा 3 साल में नहीं 22 महीने में बनाकर। मैं जिसने ये हाईवे बनाया वही मंदिर बना रहा है। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, सवाल गलत पूछा आपने। जो यहाँ के डीएम रहे थे उन्होंने भी वहां जमीन ली, उन्होंने अपने परिवार के लोगों पर भी जमीन ली होगी। आप में पत्रकार साथी हैं, कुछ लोग मोबाइल मिला के फोन पूछना कि भाई कितने एकड़ जमीन ली आपने। आप पूछिए घोटाला क्या कर रही है सरकार, रजिस्ट्रियों में घोटाला क्यों कर रही है सरकार। सवाल ये पूछना चाहिए, सवाल जनता को भी बताना चाहिए। सर योगी जी आपको और विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं सर। कौन का क्या मतलब? योगी जी। वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है बेटा, तुम गलती कर रहे हो। उन्हें योगी मत मानना, अखिलेश कभी जी पास मत जाना। वो योगी नहीं है, उनकी भाषा नहीं सुनी तुमने? ये स्टार भारत है, क्या नाम है? SRTV भारत। वो एएनआई वालों से पूछ लो, वो सच बता देंगे कि बाबा जी क्या हैं। और कभी आप भी ऐसे सवाल पूछना उनसे जाकर के। अखिलेश जी, जिस मेट्रो की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि नोएडा, लखनऊ और अब कानपुर में मेट्रो बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे सर आपकी सरकार में? ये झूठ के फूल, ये झूठ बोलने वाले लोग, और कागज के वो कौन सा गाना था, पुराना गाना है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कुछ इस तरह का है गाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं सकते। ये बताइए, मुरली मनोज जोशी जी थे जब शिलान्यास हुआ, आज के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उस मौके पर थे। तो जिस मेट्रो का शिलान्यास वाइस प्रेसिडेंट जो आज है वो मौजूद थे, मुरली मनोज जोशी जी उस सांसद थे वो मौजूद थे, समाजवादी सरकार और समाजवादी लोग वहां से मौजूद थे। खुद स्वीकृत किए मैंने मेट्रो, मैंने तो बनारस की भी मेट्रो स्वीकृत की थी। आपको सवाल ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आखिरकार जो स्वीकृत की गई थी बनारस की मेट्रो वो क्यों नहीं बन रही है? विधानसभा चुनाव में सवाल उठ रहा है। मजबूत जनता का गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन है। और समाजवादी पार्टी के लोग तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनको हटाना चाहती है। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, खाद लेने गया, लाइन में लगा रहा, खाद नहीं मिली उसे, और अगर बोरी मिल गई तो 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई, बताए किसान भाई। और किसी भी नौजवान को नौकरी रोजगार दे पाए हो तो बता दो। आप और हम लोग कन्नौज में बैठे हैं, बताओ ये सड़क किसने बनाई है? कन्नौज को जोड़ने वाली 4 लेन समाजवादियों ने बनाई है। ये एक्सप्रेस है जिससे चलते हैं लोग और कारोबार होता है। और इससे कारोबारियों से पूछे, कभी किसान भाइयों से पूछिए। मुझे याद है कि एक कटियार मिले थे, मुझे भी नाम उनका पूरा भूल रहा हूँ, ठटिया के पास, मंडी के पास। वो अपने आलू को ट्रैक्टर से भर करके लखनऊ की मंडी ले जा रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि ये संभव इसीलिए हुआ कि एक्सप्रेसवे बना है। तो अगर एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, वो ट्रैक्टर से अपना आलू कभी भी लखनऊ की मंडी में नहीं ले जा सकते थे। और समाजवादी सरकार होती तो ठठिया में जो मंडी बन रही थी वो आलू की मंडी बन रही थी, और आलू से संबंधित क्या कारखाने लग सकते हैं वो लगते वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी कंपनियों की चिप्स मंगाना चाहते हैं, लेकिन कन्नौज में आलू से कोई कारखाना लग जाए जुड़ करके तो वो नहीं लगने देना चाहते। अखिलेश जी, राजनीतिक शिष्टाचार देखने को मिलता है। कल उन्नाव में राजवीर सिंह थे, कल्याण सिंह के पुत्र थे, वो लगातार तमाम रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की मौत होने पर आप 1 किलोमीटर दूर थे, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए। कितने किलोमीटर दूर थे? 1 किलोमीटर बोला। उनसे कहिए कि 10 बजे के लगभग किसने फोन किया था? सबसे पहले फोन किया मैंने, क्योंकि वो दुख और तकलीफ में रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठा पाए होंगे। मैंने फोन किया उनको, उसके बाद ट्वीट किया। जब मैं जाने के लिए वहाँ
पहुंचा लखनऊ में तो वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के वो अलीगढ़ जा चुके थे। तो उसमें मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि मिल रही है, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। और बुआ जी को अपने अगेंस्ट किस लेवल पे देख रहे हैं और ओवैसी जी से आपकी पार्टी को कितना खतरा है? अरे क्यों इससे उधर उधर भाग रहे हो? अरे इत्र पर रहिए, इत्र का कारोबार समाजवादी लोग आएंगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग, ये खुशबू की सुगंध को नहीं समझते। अरे मत पूछो, क्यों पूछते हो? भैया चुनाव करीब है, कब तक प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी का? ये बैठे थे सब प्रत्याशी तो ये ऐलान करा दो, तुम ही कर दो ये सब बैठे हुए प्रत्याशी, यहाँ बैठे, कुछ उधर भी दिखाई दे रहे हमें, हैं? नहीं, लेकिन आसपास के भी तो प्रत्याशी आ सकते हैं, तो हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्रत्याशी। ये इसके लिए हम नहीं कोई जवाब देंगे। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड तुम पे तो सच बोल दिए होगे तुम, कुछ क्या सच बोल दिए? अब बताइए, ये पत्रकार रो रहा है, परेशान है, और एक पत्रकार मदद नहीं कर सकता इसकी। मैं आपसे कह रहा हूं, ये पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है। डर इतना है कि कोई भी पत्रकार अगर इसकी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मदद